अबे रिकॉर्ड हो रहा है, तू जा। सो गाइस, जो काम मैंने बताया था आप लोगों को पिछली वीडियो में कि भाई ये सीट बैठानी है अपनी डिस्कवर में, तो ये बैठा दिया मैंने। ये देखो, एक नंबर सीट है भाई, मैंने ओपन करके रखी है। ये देखो, कुछ इस तरीके से ये सीट बैठा दी है और इस तरीके से भाई ये फिट भी हो जाएगी बड़ी इजीली। बस जस्ट प्रेस करना है, ठीक है। ये देखो, बाकी दोस्तों, जो ये यहाँ पर होता है ना, क्या कहते हैं उसको, प्लग करंट जिससे जाता है भाई पूरी बाइक में, तो वो चेंज करवाया। बाकी एक वायर ये ख़राब हुई थी तो इसको भी चेंज करवाया। मतलब गाड़ी एकदम A1 हो चुकी है अपनी, ठीक है। अभी दिक्कत नहीं है भाई गाड़ी में कोई। बाकी जो इस साइलेंसर मैं कह रहा था, तो इसमें नीचे ना भाई छेद हो चुके हैं। ये कंपनी का ही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको भी अब जल्दी से जल्दी चेंज किया जाए। तो एक नंबर बाइक अपनी हो चुकी है, तो मैंने सोचा कि आज मोटो व्लॉगिंग अपन इसी बाइक पे करेंगे। तो इसका आज हमने जो काम किया, सर्विसिंग, प्लग चेंज और सीट, ठीक है। रही बात छोटी मोटी चीज़ें जो हमने चेंज करनी है, तो वो आने वाले टाइम पे वो भी हम करेंगे। तो एक राइड लेते हैं मस्त वाली। ये देखो भाई, अब तो ये मान के चलिए कि गाड़ी एकदम बन जा रही है भाई, मस्त अपनी मक्खन। हाफ किक स्टार्ट है भाई, हाफ किक ये मारी मैंने किक। तो एक जायजा लेके आते हैं भाई बढ़िया अपना वड्डा मार्केट का, ठीक है। तो कई लोग तो कह रहे थे कि भाई ये आवाज़ हमें अब अच्छी लगती है, लेकिन यार थोड़ी लाउड हो रही है। तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा हल्का किया जाए। तो उसके लिए भाई मैंने फिर निष्कर्ष ये निकाला कि क्यों ना अपन इस गाड़ी का जो साइलेंसर है वो ही चेंज करा लेते हैं, ठीक है। तो ठीक है भाई, एक छोटी सी राइड लेते हैं और गाड़ी की भी भाई अपनी एक राइड हो जाएगी, जिससे पता चलेगा कि भाई गाड़ी में क्या दिक्कत है क्या नहीं है ना। तो चलो अपन चलते हैं भाई मार्केट की तरफ। तो दोस्तों, बहुत लोगों का भाई ये क्वेश्चन था कि जो आपने अभी वीडियो डाल रखा है कि भाई तारीख कब लगेगी, क्या है कैसा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि तारीख ये मान के चलिए कि 15 से 20 दिन के अंदर अंदर तारीख लगने वाली है। और ये मान के चलिए कि इतना भरोसा आपको दिलाता हूँ कि पहली ही तारीख में अपराधी को 22 से 25 दिन की रिमांड में मैं भेजूँगा, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा गलतियाँ की हैं दोस्तों। मेरे को काफ़ी लोगों से ये पता चला, काफ़ी लोगों से जानकारी प्राप्त हुई कि यार उसके बहुत अवैध काम चलते हैं भाई, बहुत ज़्यादा। और बीच में जब वो मुझे ख़रीदने के लिए आया, मैं कह सकता हूँ भाई मेरे को ख़रीदने के लिए ही आया वो, लेकिन मैं बिका नहीं। तो उस समय भी उसका मकसद यही था कि मैं इसको कैसे भी भाई समझौता के लिए अफोर्ड करूँ, एक रकम रखूँ इसके पास, जो उसने किया भी। लेकिन वो तो मेरी हिम्मत थी और मैं बिका नहीं भाई, है ना। अगर मैं बिक जाता तो शायद अभी ये केस इतना आगे नहीं बढ़ पाता दोस्तों। तो ये अच्छी बात रही कि मैं बिका नहीं, काफ़ी अच्छा लगा, मतलब मेरे को अपने में प्राउड फील हुआ कि मैं बिका नहीं भाई किसी भी कीमत में। अगर मैं उस समय समझौता कर लेता दोस्तों, तो अभी केस इतना मजबूत नहीं होता मेरा। तो अभी केस की अगर मैं रिसेंटली आपको ये बात बताऊं, तो केस ये मान के चलिए कि एक तरफ़ा है। ये वकील साहब ने भी भाई मेरे से कह दिया है कि अब आपने समझौता नहीं करना है, क्योंकि समझौता करने के बाद फिर क्या होता है ना यार, इतने आगे फिर हम बढ़े ही क्यों, है ना। तो दोस्तों, केस की अगर मैं बात कहूँ तो यहाँ पर अपराधी जाएगा जेल। उसको कितने साल की सज़ा होती है ये कहना भी मुश्किल है। तो सुनने में आ रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ, उनकी दुकान भी है परचून की, जहाँ पर भाई वो काफ़ी कुछ गलत काम भी करते हैं। ये भी मुझे सुनने में आ रहा था। कह रहे तो जांच का विषय है, बाद में पता चली जाएगा। लेकिन जितना मुझे पता है तो ये पता है, कई लोगों ने मुझसे कहा कि
चोरी का माल भी वो ख़रीदते हैं। जैसे मंदिर से जो ये घंटियाँ वंटियाँ चोरी होती हैं तो ये भी वो ख़रीदते हैं। और काफ़ी लोगों के साथ उनके पुराने भाई जो पंगे हैं वो इसी मामले में थे कि उनके गांव से चोरी हुई। तो मतलब कुछ ऐसी चीज़ें पता चली अपराधी के बारे में मुझे कि मैं भाई बोलते हुए मुझे शर्म आ रही है। मतलब ये मान के चलिए, जिसमें से एक चोरी का माल ख़रीदना और दूसरा सिलेंडरों की कालाबाजारी करना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं भाई ये दोनों भाई मिलके करते हैं। अब मैं इस पर किस तरीके से सहमत हूँ या मैं किस तरीके से इस बात को रखूँ ये तो खैर एक अलग मुद्दा है। लेकिन हाँ, ये दोनों भाई जिस तरीके से भाई एक ने मुझे मारा और दूसरा भाई कहाँ से तो अपने बड़े भाई अपने छोटे भाई को, हाँ सुनने में ये आ रहा है, मतलब मैं इनके बारे में कुछ जानता नहीं हूँ दोस्तों, ये मान के चलिए जिसने मुझे मारा वो छोटा भाई है और जो मुझे धमकाने आया वो बड़ा भाई है। तो ये दोनों बड़े छोटे मिल के मतलब कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं हमारी वड्डा में जो बहुत घातक हैं भाई आने वाली पीढ़ी के लिए। तो मुझे ये जानकारी मिली है, गुप्त सूचना मिली है कि ये लोग काफ़ी गलत काम करते हैं और इन लोगों ने जो है कि मतलब ज़मीन भी खरीद रखी है। मतलब आप ये मान सकते हैं कि घर ही घर में बंदा रह के भाई 15-20 लाख की कार में भी घूम रहा है और ज़मीन भी खरीद रहा है और दुनिया भर का पैसा उनका अकाउंट में है। तो मैं ये चाहूँगा कि मेरे अकाउंट की भी जांच की जाए और जिसने मुझे मारा उसके अकाउंट की भी जांच की जाए ताकि पता तो चले कि यार हमने कितना पैसा कमा रखा है। मुझे भी 15-20 साल हो जाते हैं भाई बाल काटने की दुकान में काम करते करते। तो मेरे पास तो शायद अभी मुश्किल से 6-7 हज़ार रुपये जमा होंगे क्योंकि जो मैं कमाता हूँ वही मेरे बच्चे खाते हैं, है ना। अब ये मुद्दा उठता है कि भाई जिसने मुझे मारा उसके अकाउंट की भी जाँच होनी चाहिए और जो उसका बड़ा भाई मुझे खदेड़ने की बात कर रहा है, अपने छोटे भाई का साथ दे रहा है, सहयोग दे रहा है, कहाँ से जो वो उसको डांटता कि भाई तूने गलत हरकतें की, वो उल्टा मुझसे कह रहा है। आपको वीडियो में पता चली गया होगा कि वो तो सन की आदमी है, वो खुद ही अपने भाई की भाई गवाही दे रहा है। तो मुझे लगता है कि इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई थी दोस्तों कि ये कहीं ना कहीं भाई किसी का मर्डर करने के लिए भी जो है कि मतलब आप समझ सकते हैं ना, इनको कोई डर नहीं है क्योंकि इन्होंने पैसा ही इतना कमा रखा है। तो मुझे ये सुनने में आ रहा है कि इनके और भी बहुत सारे गोरख धंधे चल रहे हैं वड्डा के अंदर। ये दोनों भाई मिलके करते हैं वो काम। तो ये मान के चलिए कि जैसे ही पहली तारीख लगती है मैं तुरंत जो है कि एक्शन लूँगा भाई इनके ऊपर। मुझे मारा उस पर तो केस चलेगा ही, बाकी और चीज़ों में भी भाई केस चलेगा। तो फ़िलहाल यहाँ से लेते हैं भाई बैक, क्योंकि वीडियो एडिट भी करना है और मुझे और सारे काम भी हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से बैक लेते हैं। काफ़ी बढ़िया सर्विसिंग हुई है बाइक की, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है बाइक। अब तो ये मान के चलिए कि हल्का एक्सीलेटर देने के बाद ही पता चल जा रहा है कि भाई गाड़ी में अब कोई फॉल्ट नहीं है। तो दोस्तों कभी भी इंसान ने अपनी दौलत पे इतना घमंड और इतना गुरूर नहीं करना चाहिए। हमने सीखना चाहिए श्री राम जी से, हमने सीखना चाहिए रावण से कि भाई जो सोने की लंका के मालिक हुआ करते थे एक ज़माने में, आज भाई वहाँ ना सोने की लंका ही है ना उसके मालिक ही हैं। तो फिर इनकी क्या ही औकात, इनकी क्या ही हैसियत। जब ये लोग मुझे ख़रीदने के लिए आए दोस्तों, मैं आपको बड़ा एक इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूँ। ये है आपका अप्रैल में मुझ पर जानलेवा हमला हुआ था 21 अप्रैल में, और अप्रैल मई जून, हाँ जून, लगभग 1.5-2 महीने के बाद ये मुझे ख़रीदने के लिए आई। इन्होंने ये सोचा कि ये बिक जाएगा, कुछ पैसों की गड्डी इन्होंने टेबल में रखी और ये सोचा कि भाई ये पैसों का भूखा है लेकिन इनको ये पता नहीं था कि भाई जिस इंसान को तुमने मारा है वो एक सच्चा इंसान है। कोर्ट की लड़ाई तो मैं जीतूंगा ही, साथ ही साथ दोस्तों जो मेरा देवता है, जो मेरा भगवान है, जो मेरा ईश्वर है, वो ऐसा करेगा कि आने वाली 10 पीढ़ियाँ देखेंगी इनकी कि हमने क्या गुनाह किया था इस बंदे के लिए। मतलब ये लिखित मैं देता हूँ आपको। कोर्ट से तो मुझे मिल जाएगा न्याय, मुझे पता है कोर्ट से मुझे न्याय मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद जो भगवान से न्याय मिलेगा वो मैं ही नहीं देखूँगा, अपितु आने वाली पीढ़ियाँ भी देखेंगी, ये मान के चलिए। तो इनका इतना बुरा होगा क्योंकि जिस दिन ये समझौता के लिए आया था 20-30 हज़ार रुपये मेरे को दे रहा था, तो इसने मेरे से ये कहा कि अगर तू ये 20-30 हज़ार रुपये नहीं पकड़ेगा, तू समझौता नहीं करेगा, तो मेरे पास इतना पैसा है
कि भाई मैं इतने इससे ज़्यादा वकील को देके केस ही घुमा दूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है भैया, देखते हैं फिर अब तू कितना केस घुमाता है ना। तो कहते हैं कि रावण की बर्बादी का कारण विभीषण उसका भाई बना था, और उससे ज़्यादा जो कारण था रावण की बर्बादी का, वो रावण का गुरूर, उसका घमंड बना था। तो वही केस अब यहाँ पर आ चुका है दोस्तों। कहते हैं कि वक्त अपने आप को दोहराता है, तो ये मान के चलिए कि वक्त अपने आप को दोहरा चुका है। तो बहुत इन लोगों ने मुझे डराया धमकाया, है ना, लेकिन कहते हैं कि भाई जब पाप का घड़ा फूटता है तो फिर बहुत कुछ दिखता है। तो इनके जो काले चिट्टे हैं इसी के इसके ज़रिए वो खुलने वाले हैं। ये लोग चोरी का माल खरीदते हैं, जैसे कि घंटियाँ वंटियाँ चोरी हो जाती हैं, या कोई चोरी से अपना सामान बेचता है, तांबे का, पीतल का, लोहा, उनका भी इनके पास धंधा है। और ये जो सिलेंडर की जमाखोरी होती है, ब्लैकखोरी, जो अवैध काम है, हमारे देश की सरकार को चुना लगा रहे हैं लोग, तो वो भी एक लोग करते हैं। और साथ ही साथ मेरे जैसे इंसान को मारने का काम भी एक करते हैं, और मारने के बाद बड़े घमंडी से कहते हैं कि थोड़ा बहुत पैसा देके इनको हम खरीद लेंगे। तो पहले भी इसने ऐसी ही हरकतें काफ़ी लोगों से की थी, बट अब लोग कहते हैं कि भाई तुमसे पाला पड़ा है, तो अब सबक तुम अच्छी तरह सिखाना इसको, क्योंकि इसकी हिम्मत वहीं से बढ़ गई थी दोस्तों जब इसने औरों के साथ भी ऐसा दुर्व्यवहार किया था। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बर्बादी अब इसकी हो चुकी है। मतलब ये मान के चलिए, जिस तरीके से इसने मुझे मारा और जिस तरीके से अब धमका रहा है, तो ये मान के चलिए कि बहुत कुछ इसके साथ गलत होने वाला है दोस्तों। तो सारे गोरख धंधे इसके जो हैं अब उजागर होने वाले हैं, और इस तरीके से होने वाले हैं कि वो दुनिया देखेगी और दुनिया इनके मुंह पे थूकेगी दोस्तों, ये मान के चलिए। क्योंकि अब जीत होगी न्याय की, है ना, अन्याय तो इन्होंने कर ही दिया है, अब जीत न्याय की होगी। तो इतना ही कहना था दोस्तों कि आप लोगों का जो प्यार है, जो सहयोग है, वो भाई इस तरीके से मैंने पाया है ना कि उसको पाने के लिए भाई मतलब 100 जन्म भी भाई कम होते हैं, ये मान के चलिए। तो ठीक है दोस्तों, फिर अभी के लिए बस इतना ही। रिकॉर्डिंग यहीं पर स्टॉप बताऊँ, मिलता हूँ आपको घर में। 2 शब्द आपसे घर में कहूँगा, उसके बाद फिर अपन करेंगे अन्य काम, ठीक है।